हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोह कॉमर्स क्लासेस के अंदर। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका सबका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं महाशिवरात्रि के पर्व का। आज 26 फरवरी 2025 में हम हैं और आज जो हमारा लेक्चर आरोह कॉमर्स क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो सीरीज बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है उन बच्चों के लिए जो 2025 और 26 में अपने कॉमर्स में अकाउंट्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अकाउंट्स का पेपर देंगे। तो यहाँ पे आज एक बहुत ही बाबा भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का पर्व है, उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज का मकसद है पूरे की पूरी अकाउंटेंसी, जो अकाउंट्स का जो सिलेबस है आपका सीबीएसई का, उसको पूरा का पूरा कवर कराना। अब कुछ दिन से मैं नहीं आया, कुछ पारिवारिक रीजंस के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे सका। कुछ अनहोनी घटना मेरे साथ हो गई, इस कारण मैं अपना वीडियो नहीं बना सका। लेकिन एक बार फिर उत्साह के साथ, एक एंथुजिस्टिक के साथ, बहुत से बच्चों की डिमांड के साथ अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट्स है आपका क्लास 12th का, वो बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर हम पूरी की पूरी अकाउंट्स जो हैं वो हम वन बाय वन, टॉपिक वाइज, प्रॉपर नोट्स वाइज, क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो सेशंस है, इस पे आप कॉन्टिन्यूसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको जो मेरा वीडियो सेशन रहेगा वो हमेशा हर दिन शाम के टाइम, मतलब कि करीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे के करीबन आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है अभिषेक भारद्वाज। मैं पिछले 10 साल से अकाउंटेंसी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सीरीज है वो क्लास 11th और क्लास 12th। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स को सिंपलेस्ट वे में समझाना और रटाना कुछ नहीं। आपको सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से समझना है और बहुत ही बारीकी के साथ आपको उसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। रट्टाफिकेशन आपको समझना नहीं है। लेकर हम एक बात करते हैं कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर फाउंडेशन होना चाहिए। जितना कोर फाउंडेशन हमारा क्लियर होगा, आपके ऊपर सब्जेक्ट को समझने का बर्डन बहुत कम होगा। ठीक है बच्चों? तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि के पर्व पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस। इस सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम टारगेट रखेंगे 2025 एंड 26 वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, इसके अंदर हम हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे बच्चों आपके साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? अब क्योंकि हम जब नया कोई सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो अब हम सबसे पहले हमारे सिलेबस पे फोकस करते हैं और फिर हम वन बाय वन देखते हैं कि हम कौन से चैप्टर्स को या कौन से सेशंस को कवर करने वाले हैं। हम हमारे एक बार जो हमारा सिलेबस है उससे हम वाकिफ हो जाते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में पूरा का पूरा प्रॉपर मैप बन सके कि हम किस तरीके से हमारी तैयारी करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे सिलेबस लिया है वो सीबीएसई की वेबसाइट्स के ऑथराइज वेबसाइट से लिया है। अभी हम फरवरी में बात कर रहे हैं, तो हम जो पिछला 24-25 का जो सिलेबस था उसी को हम टारगेट रख रहे हैं। कोई बदलाव अभी है नहीं, होगा तो हम हमारी लेक्चर सीरीज में अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट ए का। ये जो पार्ट ए आप देख रहे हैं, इस पार्ट ए के अंदर आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी है। मतलब कि
दो चैप्टर्स हैं, एक है पार्टनरशिप फर्म और एक है कंपनीज। अगर दो बंदे मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म को बना लेते हैं। क्लास 11th में आपने देखा एक सोल प्रोपराइटर था जिसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, उसकी अकाउंटिंग आपने करी, जर्नल एंट्री करी होगी, लेजर बनाई होगी, फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, एडजस्टमेंट किए होंगे। अब जब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है तो एक से ज़्यादा जो पर्सन है वो आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसी के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म जनरेट होती है। वहीं जो कंपनीज होती है जो शेयर इशू करती है और उससे अपना बिजनेस को एक्सपांड करती है, उसके लिए कंपनियों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे क्लास 12th के अंदर आपको पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग और कंपनीज की अकाउंटिंग के बारे में समझना है। ठीक है बच्चों, अब बात आता है कि अगर इनका मार्क्स में हम वेटेज देखें तो पार्टनरशिप अकेली 36 मार्क्स की है, वहीं अगर हम कंपनी की बात करें तो पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जो कंपनी अकाउंटिंग है वो है 24 मार्क्स की, जो एक और बड़ा रोल प्ले करती है आपकी। इस तरीके से अगर अपन देखें तो टोटल आप देखेंगे तो 60 मार्क्स ये ऑटोमेटिकली ये दो जो चैप्टर्स हैं वो कवर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वैल्यू करता है। उसके बाद जो कंपनीज के स्टेटमेंट्स हैं उनका एनालिसिस को लेकर भी आपके सामने सिलेबस के अंदर कंटेंट रखा है, जैसे कि एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि आपको 12 नंबर कवर करवाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें कि कंपनी के कैश फ्लो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसके बारे में जो डिटेलिंग होती है वो होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका 8 मार्क्स का होता है। तो आप यहां पे देखेंगे ये दोनों मिलके, आप देख पा रहे हैं ये दोनों मिलके आपके सामने 20 नंबर का वेटेज रख रहे हैं और ये 60 नंबर का वेटेज रख रहा है। तो जब हम 60 और 20 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको नंबर मिलता है 80 मार्क्स। मतलब कि आपको ये कवर करना पड़ेगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आपके कवर होते हैं इन चारों पॉइंटों से, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी से। अब होता पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम है वो 100 नंबर का होता है बच्चों। अब आया बात 20 नंबर की, तो यहां पे आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है जो कि 12 मार्क्स की है। वो केस स्टडी बेसिस होती है उसके बेसिस पे। और जो एक्सटर्नल आता है वो आपका वाइवा सेक्शन जो लेता है वो आपका 8 मार्क्स का यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया है, जिसके कारण 20 नंबर का यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा वेटेज मिल गया है। इस तरीके से 60 टोटल 20 और फिर 20 करके अगर अपन देखेंगे तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा 100 मार्क्स की पूरी जो स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पे कवर हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों, तो हम सबसे पहले जो सबसे वैल्यूबल पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखेगा मार्क्स गेन करने के लिए, वो है आपका 36 मार्क्स का पार्टनरशिप फर्म, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे, अभी आगे जब टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने आपसे डिस्कशन कर लिया आपके सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है, जिसके नए बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। निवारू लिंक रोड पर आरओ कॉमर्स क्लासेस करके मेरी क्लासेस है, जिसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इवनिंग बैच रहता है। और ऑनलाइन के विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये सीरीज लॉन्च कर दी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो सीरीज़ जब ही कंटिन्यू रह पाएगी जब इतने बिजी शेड्यूल के लिए कि मैं उसमें देख पाऊँ कि बच्चे इससे लाभार्थ पा रहे हैं। फिर आपको बोल रहे हैं हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से हर चीज़ को समझाने की बात करेंगे। बुकिश लैंग्वेज जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसका यूज़ करेंगे, लेकिन हम सिंपल वे में पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आप भी इसके अंदर अच्छी तरीके से
परिपूर्ण हो जाए, अच्छी तरीके से आपके मार्क्स आए। अब बात आती है मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करने के लिए कौन सी बुक्स आप सर बताएंगे, या फिर हम किस तरीके से मेरी लेक्चर सीरीज को कवर करें कि जब एंड ऑफ द डे 4 महीने या 5 महीने बाद जब आपका कोर्स पूरा कवर हो जाए तो आपके पास एक प्रॉपर स्टडी नोट्स रहे, प्रैक्टिकल करे हुए आपकी कॉपी रहे और आपके पास एक ऑथेंटिक बुक रहे। ठीक है, बुक मार्केट में टीएस ग्रेवाल साहब की भी है, डीके गोयल की भी है, जो भी आपकी स्कूल ऑफर करता है आप वो रख सकते हैं। मेरा जो रेफरेंस रहेगा वो टीएस ग्रेवाल रहेगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। डीके गोयल भी बहुत प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स अच्छी है। तो यहाँ पे हम जो टारगेट रखेंगे, जो क्वेश्चंस लेंगे वो डीके गोयल से भी ले सकते हैं और टीएस ग्रेवाल से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो लेक्चर सीरीज रहेगी वो टीएस ग्रेवाल को कवर करती हुई रहेगी। अब जब आप इस लेक्चर सीरीज को ले रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने पास क्या रखना है वो एक बार जरूर आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको बहुत क्लियरिटी आ जाए कि ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आपके लिए फायदेमंद हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके पास जब अपन कोई पढ़ाई करते हैं और अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि अभी आपने जस्ट 12th एग्जाम्स दिया है, उसके हिसाब से आपके पास अभी कोई प्रेशर नहीं है। तो हम जब तैयारी करते हैं, जो हम प्रिपरेशंस करते हैं, उसके अंदर आपको क्या अपने पास रखना है ये देख लीजिए। कोई भी जो स्टूडेंट है, मान लेते हैं ये आप हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, एक होना चाहिए आपके पास नोट्स बुक, जिसपे आप केवल और केवल हमारे नोट्स को लिखेंगे, केवल नोट्स को, उसके अंदर क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरा, आपके पास एक प्रैक्टिस कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर हम इलिस्ट्रेशंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तीसरी एक आपके पास बुक हो सकती है, चाहे वो डीके गोयल आपके स्कूल में जो भी आपको दे रखा हो, या फिर आप डीके गोयल ले सकते हैं, राइट है, या फिर टीएस ग्रेवाल ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, हम जो फोकस करेंगे उसमें हम टीएस ग्रेवाल को रिकमेंडेशन में रखते हैं, उनके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 चीज़ें होना जरूरी है। जब हम नोट्स में लिखाएं तो वो नोट्स में आपको लिखना है, जिससे एग्जाम्स टाइम में आपके पास वो नोट्स रहें, उसको आप बार बार रिवीजन कर सकें। प्रैक्टिस कॉपी में आपको चाहे सस्ती मोटी कॉपी लाएं जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस करें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर रहें। तो सबसे पहले आपको ये नोट रख लेना है कि जब भी मेरी सीरीज को फॉलो करना है, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, ये चीज़ें आपके पास रहना जरूरी है, जिससे कि आपके पास एक अच्छा सब्जेक्ट्स पे ग्रिप आपकी हो सके बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले जो कवर करेंगे, जैसा हमने आपको बताया, हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं, करेंगे हमारी क्लास 12th का अकाउंटेंसी का 25-26 का सेशन, जिसके अंदर हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को लेकर चलेंगे बच्चों। पार्टनरशिप फर्म हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और पूरी सीरीज मेरे साथ होने वाली है। तो आशा करेंगे कि हमारी जो टीचिंग अप्रोच है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आपके पास प्रॉपर नोट्स रहे, जिसके लिए हम स्लाइड्स का भी उपयोग करेंगे, व्हाइट बोर्ड का भी उपयोग करेंगे। जिस भी माध्यम से आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए वो ही हमारा टारगेट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2025 एंड 26 का सबसे पहला चैप्टर प्रभु का नाम लेकर, और उम्मीद करेंगे जब 2026 के मार्च में आप बैठें तो आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिखें और मेरे कमेंट बॉक्स में आए कि सर हमारे इतने में से इतने मार्क्स आ गए, हमारी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए, मैं बच्चे को उस तरीके से नहीं तौलता कि आपका 11th में क्या स्कोर था, मैं बच्चे को उस तरीके से तौलता हूं कि बच्चे का स्कोर 40 मार्क्स थे 100 में से, लेकिन 12th के अंदर उसने जंप करके 90 किया है। ये आप मेरे इंट्रो में भी देख सकते हैं। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने आपने इंट्रो में देखा कितने टॉपर्स बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, 90 से अबव मार्क्स प्राप्त किए। तो यही हम चाहते हैं कि जब उन्होंने लिया, हम पढ़ाने वाले भी हम थे, तो क्यों ना आपको भी इसका बेनिफिट मिले बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नोट कॉपी उठाओ और चालू करो। सबसे पहले टॉपिक डालो पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अब सबसे पहले जब हम किसी चैप्टर को चालू करेंगे तो पहले उसकी भूमिका, मतलब कि उसका इंट्रो पार्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पार्टनरशिप को पढ़ना है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो पार्टनरशिप है उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ कानून हैं जो कि एक्ट 1932 के अंदर कवर किया जाता है। 1932 के अंदर कवर किया जाता है। मतलब अगर आपने कोई गलत काम किया है तो जज साहब आपको कोई ना कोई पनिशमेंट देंगे, तो वो कोई ना कोई एक्ट उठाएंगे और एक्ट के हिसाब से देखेंगे कि इसने ये काम किया है तो इसको किस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है, आपने पार्टनरशिप में काम किया है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर किसी तरीके के डिस्प्यूट्स हो गए तो उनको देखने के लिए जज साहब अपनी एक बुक मंगवाएंगे और वो बुक होगी पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें पेज पलट पलट के देखेंगे, अच्छा ये करा तो ये सॉल्यूशन है, ये करा तो ये सॉल्यूशन है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हम एक्ट को कवर करते हैं 1932 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 11th के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर एक पर्सन थे मिस्टर राम। इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसके सर्वे सर्वा ये खुद थे, कोई के बीच में दखल अंदाजी नहीं थी। और इन्होंने इस बिजनेस के अंदर अपना पूरा का पूरा कमाया हुआ पैसा, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, इन्होंने अपने इस बिजनेस में लगा दिया एज ए कैपिटल। और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस पे जो भी इनको लोन मिल सकता था वो लोन भी इन्होंने कंप्लीटली ले लिया और अपने बिजनेस को करना चालू किया। 5 साल तक, अब जब इन्होंने अपना बिजनेस किया 5 साल तक, बच्चों याद रखना बहुत बड़ा टाइम पीरियड इन्होंने 5 साल तक दिया। अब ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा हो। अब अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए इनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है और इन्होंने अपनी सारी कैपिटल उपयोग कर ली, यूज कर। अब यहां पे अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए इनके दिमाग में आया अपन लोन ले ले। लोन लेते हैं तो लायबिलिटीज बढ़ती है क्योंकि अभी 5 साल ही हुए हैं। तो इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया, क्यों ना मेरे फ्रेंड को मेरे साथ में इन्वॉल्व कर लूं। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने क्लास 11th में एक पर्सन जिसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस ग्रोथ हुआ। अब उसने अपने साथ अपना एक मित्र और ले लिया। तो सबसे पहले क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, जिसके अंदर आपने P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, जर्नल एंट्रीज, लेजर एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ये सब आपने सीख लिया। अब इसी बिजनेस में क्या हुआ, एक पर्सन और इन्वॉल्व हो गया। एक पर्सन और इन्वॉल्व हो गया, वो मान लेते हैं मिस्टर राम के फ्रेंड है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम, अब ये दोनों पर्सन मिल गए और इन दोनों ने ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया बच्चों। अब जब ये दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे सोल प्रोप्राइटर अकेला नहीं रहा, यहां पे एक से ज्यादा 2 लोग हो गए। और आपको पता है कि जब 2 लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में मन मुटाव हो सकता है। जैसे आप भाई बहनों के हो जाता है, कभी कभार आपके फ्रेंड्स के हो जाता है, कभी आपके मम्मी पापा से हो जाता है, नहीं हमें ये काम करना है। तो जहां एक से ज्यादा 2 लोग हो जाते हैं तो मन मुटाव हो जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसी के कारण जब 2 लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से बदलकर अपना एक नया फॉर्मेट ले लेता है। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन देखें तो एक्ट क्या कहता है, मतलब नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है। तो यहां पे हमने उसी की एक जो बोल सकते हैं डेफिनेशन है उसको हमने यहाँ पे लिया है, उसको हम पहले आपको डिटेल करके बताते हैं। आपको कॉपी में लिखना है जब हम बोलेंगे पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। याद रखिएगा, 2 और मोर पर्सन, एक से ज्यादा 2 पर्सन अगर मिल जाते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो ये सहमत करते हैं, शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन, कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम बांट लेंगे। और जो बिजनेस करेगा या तो मैं करूंगा या हम दोनों मिलके करेंगे, वो जो काम होता है वो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर आता है बच्चों।
जो प्रॉफिट होगा हम बांट लेंगे, या तो मैं करूं या हम दोनों मिलके करें, राम श्याम दोनों मिलके करें और एक बिजनेस करें। ठीक है, ये पार्टनरशिप डील। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स निकल के आएगी। सबसे पहले मिस्टर राम और मिस्टर श्याम को पार्टनरशिप में आप क्या कहेंगे, इन दोनों आदमियों को आप क्या कहेंगे? तो ये पर्सन और ये पर्सन, इन दोनों पर्सन को इंडिविजुअल को हम कहेंगे पार्टनर्स। ये दोनों इस बिजनेस के क्या है? पार्टनर। ये बिजनेस मैं बोल रहा हूं, पहले ये सोल प्रोप्राइटर था, अब जाके क्योंकि ये पार्टनरशिप में चेंज हो गया, दो लोग काम कर रहे हैं, तो इस जो बिजनेस है इसको हम बोलेंगे फर्म। याद रखिएगा बच्चों, क्या बोलेंगे? फर्म। जब पार्टनरशिप हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? फर्म। अब इसका जो भी नाम था, पहले इन्होंने कोई भी नाम रखा था, अब इन्होंने मान लेते हैं जब नई फर्म बनाई तो इन्होंने अपना राम रख लिया, राम फर्म करके एक नाम रख लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका फर्म नेम भी यहां पे आ गया है, बिजनेस का नेम फर्म के साथ इंडिकेट होगा बच्चों। तो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, उस डेफिनेशन में ये तो लिखेंगे और इससे निकलने वाले जो आपके वर्ड हैं उनको भी आपको प्रॉपर वे में समझना जरूरी है कि जब कलेक्टिव बेसिस पे वर्क होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं, और फर्म का नेम हो जाता है तो वो फर्म नेम हो जाएगा, जो भी पर्टिकुलर नेम होगा। फर्म नेम, बिजनेस नहीं, सोल प्रोप्राइटर नहीं, फर्म नेम, कंपनी भी नहीं, फर्म नेम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको अपनी नोट्स कॉपी में ये जो डेफिनेशन है ये पूरी की पूरी कॉपी करनी है, और उसके बाद पॉइंट वाइज जिससे आपको समझ में आए इसको आप कॉपी कर लेंगे। हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है एज ए क्लासरूम की तरह अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको आप वाइट कॉपी के नोटबुक में रखें, बहुत काम आने वाला है। सारे के सारी स्लाइड्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, शॉर्ट एंड समरी में, लेकिन इन डिटेल में। ठीक है बच्चों, पहले आप इसको कॉपी कर लें, मैं स्क्रीन से हटता हूँ। आशा करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा, या पॉज करके आप आराम से इसको लिख लीजिएगा और फिर हम आगे वाले स्लाइड सेशंस पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमने नाम दिया है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फीचर्स में आपको बोला गया है कि पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने जरूरी है। ये दो या दो से ज़्यादा मतलब टू और मोर पर्सन का मतलब क्या है कि दो लोग तो होंगे, लेकिन क्या वो ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं उनको समझेंगे। तो हमारा एक्ट बोलता है कि मिनिमम होगा 2 और मैक्सिमम होगा 50। पहले मैक्सिमम लिमिट थी 100, जिसके अंदर हमारा जो एक्ट था 2013 उसके सेक्शन नंबर 464 के अंदर 100 की मैक्सिमम लिमिट दे रखी थी। लेकिन अब आज की तारीख में जो फर्म है उसके अंदर जो मैक्सिमम पर्सन होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 50। ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पर ये मिस्टर श्याम थे और ये मिस्टर राम थे। मिस्टर राम, अब इन दोनों ने ये फर्म बनाई और इस फर्म में एज ए पार्टनरशिप वर्क कर रहे हैं। तो अब इन दोनों ने मिलकर काम किया कि हाँ हम दोनों पार्टनर हो गए, ऐसे कह के मुंह जबानी वोबल इन्होंने बोल दिया, या फिर इन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाया, रिटन एग्रीमेंट बनाया, उसके हिसाब से पार्टनरशिप कर ली। अब मान लेते हैं किसी कारण से इन दोनों में फाइट हो जाती है और ये कोर्ट में जाते हैं। अब जज साहब बोलते हैं भैया बताओ तुम्हारी फाइट क्यों हुई? बोले साहब इसने ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया। तो जज साहब सबसे पहले इनकी एग्जिस्टेंसी देखेंगे कि इनके बीच में जो पार्टनरशिप हुआ वो मुंह जबानी हुआ या कहीं लिख के हुआ, कि क्या कोई पार्टनरशिप जो इन्होंने फर्म बनाई है या पार्टनरशिप बनाई है क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो बोला गया, एक्ट बोलता है चाहे बोल के बोलाओ, चाहे रिटन में हो,
दोनों ही केस के अंदर पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, एग्रीमेंट जो होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, वो क्या होगा, वैलिड होगा, मान्य होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए मान्य, इंग्लिश वालों के लिए वैलिड। मैं दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चल रहा हूं। फीचर्स में बोला गया पार्टनरशिप के कि जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए भैया। लॉफुल का मतलब क्या है, बिजनेस होना चाहिए। एक तो ये बिजनेस कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, इन्होंने मोबाइल खरीदा और मोबाइल को बेचा, दिस इज द पार्टनरशिप, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल अपना कॉस्टिंग लगा के उस पर मार्जिन कमा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये दोनों मित्र होते और किसी दिन मार्केट में जा रहे हैं, सडनली इनको मोबाइल मिल गया, इन्होंने इस मोबाइल को 15,000 रुपए में बेच दिया, अब ये एक्टिविटी बार बार नहीं किया, एक बार किया और हो गया, तो क्या इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं भैया। बिजनेस की एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे होती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उन सबको हम बिजनेस की एक्टिविटी, मतलब कि हम ये बोलेंगे कि ये बिजनेस कर रहे हैं और लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए पार्टनरशिप का एक बेहतरीन फीचर्स आ जाता है कि लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब बात आता है प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस, मतलब कि इन दोनों ने एक डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों बांटेंगे, तो मतलब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स को बांटने की बात होनी चाहिए। प्रॉफिट बटेगा, उसका एक रेशो होना चाहिए कि तू सेकंड पार्ट लेगा, मैं थर्ड पार्ट लूंगा, या हम बराबर बराबर पार्ट लेंगे, मतलब कि वो जो प्रॉफिट जो इन्होंने अर्न किया है उसको हम किस तरीके से बांटेंगे उसके बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी, जिसको लेकर ये कॉन्सेप्ट चलता है प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लेते हैं इन्होंने एक और पार्टनर इन्वॉल्व कर लिया, मिस्टर राहुल। अब ये दोनों जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और इन्होंने इस फर्म का सारा वर्क करने का काम इनको दे दिया कि तुम हमारे बिहाफ में सारे डिसीजन लो, तुम हमारे बिहाफ में सारी की सारी एक्टिविटी करो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सिनेरियो के अंदर जो ये पर्सन है वो प्रिंसिपल हो गया और दोनों क्या हो गया, एजेंट हो गए। म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, इनका जितना भी काम है वो ये बंदा कर रहा है, उसका जो भी रेम्यूनरेशन ले रहा हो, कुछ भी ले रहा हो, सेपरेट है, लेकिन ये बंदा एक एजेंसी की तरीके से वर्क कर रहा है। तो पार्टनरशिप फीचर्स के अंदर कुछ इस तरीके की भी म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहता है, जिसमें हम नहीं करेंगे दूसरा कर लेगा। हम पार्टनर हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और हम किसी कंपनी किसी फर्म से जुड़ गए, उसमें हमने हमारा नाम दे दिया एज ए साइलेंट पार्टनर, तो ऑब्वियसली बात है जो बंदा काम कर रहा है वो काम कर सकता है ना हमारी बिहाफ पे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि जो म्यूचुअल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काम हो रहा है उसमें एक प्रिंसिपल है और बाकी एजेंट हो सकते हैं, ये फीचर्स बोलता है, ये एक्ट बोलता है। बच्चों अपनी नोट कॉपी में लिखें फीचर ऑफ पार्टनरशिप, और ये इस तरीके से आपको इसको लिखना है। और हाँ, जो भी आपकी बुक है उसमें ये फीचर्स को एक बार डिटेल में जरूर आप पढ़ लें, जिससे कि आप गो थ्रू हो जाए, लेकिन नोट्स में आप इतना ही लिखें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट हमारी स्लाइड ये कहती है कि राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, राम और श्याम के राइट्स क्या हैं, उनके बारे में जरा बताइए कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमें बताइए। अब ये राइट बताने से पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जो पार्टनरशिप है ये बच्चों बड़ा कंफ्यूजन करता है। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं कि क्या पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी है या फिर पार्टनरशिप सेपरेट करना है। इसमें यस और नो का ऑप्शंस आपको बताना है। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। एंटिटी पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लीगल, कंफ्यूजन मत होना। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो। लेकिन
पार्टनरशिप सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है? बिल्कुल है, अकाउंटिंग बिल्कुल रखी जाती है। जैसे कि क्लास 11th में आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था कि जो पार्टनर्स हैं वो अलग होंगे, पार्टनरशिप अलग रहेगी, अकाउंटिंग प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप जो है, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग की बात हो रही है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हो रही है। सेपरेट लीगल एंटिटी नो है, लेकिन सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी यस है। ये बहुत बिल्कुल पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी ना कभी 1 मार्क्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? नो, लेकिन अकाउंटिंग बिल्कुल है यस। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लें। राइट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन, कि जो हमारे पार्टनर हैं राम और श्याम, उनके राइट्स क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये राइट्स क्या हैं, ये राइट्स क्या होते हैं? मतलब राइट्स अगर अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो आपके अधिकार, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया ये काम करना है, तो आपको राइट्स भी तो देने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं अधिकार। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कौन कौन से अधिकार हो जाते हैं पार्टनर्स के पास, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोनों पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, करेंगे। मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजन फर्म के लेने हो तो हर पार्टनर्स को अधिकार है कि जाके अपनी बात रख सके और पार्टिसिपेशन कर सके। अगर आप कोई परचेज कर रहे हो तो एक पार्टनर श्याम जो है वो बोल रहा है मैं देखूंगा कहाँ कहाँ से परचेज, देख सकता है भाई, पार्टनर है। ठीक है, कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर, बिल्कुल कोई भी बिजनेस के ऊपर कोई बात हो गई तो राम श्याम मोहन है, राम और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं, मोहन को कुछ बात बता नहीं रहे। अब मोहन बोल रहा है नहीं मुझे बताइए क्या मैटर है, मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे कंसल्ट कीजिए। कर सकता है भैया, उसके राइट से वो बात बोलेगा, कर सकता, तो कंसल्ट भी किया जाएगा। बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई बताओ, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा पार्ट इतना ही क्यों है, सारा डिस्कशन, सारा बिजनेस मैटर्स, कम हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, राइट्स के अंदर आता है पार्टनर्स का। उसके बाद फर्म्स बुक्स, जितने भी P&L बने हुए हैं, बैलेंस शीट बनी हुई है, कोई भी कॉन्टीजेंट रिजर्व्स बनाए हुए हैं, जनरल रिजर्व आपने बनाए हुए हैं, कोई भी आप डिसीजन लेने वाले हैं अपने जितने भी वर्कर हैं उनको लेकर, उनके कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बना रहे हैं, तो इन सबको देखने के राइट्स हैं मेरे पास, श्याम के पास है। मैं देखना चाहूँ तो मैं जब भी जाके बुक्स अकाउंटेंट से मंगवा के देख सकता हूँ, ये मेरे राइट है। इस राइट में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव पॉसिबल नहीं है। अगर अलाउड एंड डिसअलाउड न्यू पार्टनर, मान लेते हैं, इसको समझते हैं कि ए एक पार्टनर है जो पहले से वर्क कर रहे हैं, बी एक पार्टनर है और सी एक पार्टनर है, और एग्जांपल के तौर पर डी भी एक पार्टनर है। 1 2 चारों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और एक नया पार्टनर, समझाने के लिए हम पेन कलर चेंज कर देते हैं, ये जो नया पार्टनर है वो आता है और वो बोलता है भैया मुझे आपके बिजनेस में, आपकी फर्म के अंदर पार्टिसिपेट कर लो, एज ए न्यू एडमिट ले लो। अगर कोई भी एक पार्टनर भी डिसअलाउड कर जाता है, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी एक पार्टनर डिसअलाउड कर देता है तो ये पार्टनर इस फर्म के अंदर आ ही नहीं सकता। मतलब राइट्स हो गया ना, मैंने मना कर दिया भैया नहीं आएगा, हमको नहीं, मुझे नहीं समझ में आते तेरी बातें, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डिसअलाउड कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एक राइट हो जाता है। उसके बाद इसी एग्जांपल में देखते हैं, मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब सी चाहता है कि भैया मुझे मुक्त करो, मुझे लीव करो, मुझे छोड़ो, जा सकता है। रिटायर होना चाहता है तो हो सकता है, राइट से, जब मर्जी आए तब आ जाए, जब मर्जी आए तब चला जा सकता है, क्योंकि ये राइट है। हाँ, एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है और बी ने, जो ये फर्म है, इसको 1 लाख रुपए दिया है एज ए लोन, भैया 1 लाख रुपए लो, मैं तुमको लोन की तरफ दे रहा हूं, तो फर्म को मिस्टर बी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसका स्पेसिफाई रेट होगा जो भी होगा, लेकिन नॉर्मली इसका जो रेट है वो है 6% पर एनम। भैया याद रखना बच्चों, बहुत जरूरी है कि अगर लोन दिया है तो वो राइट्स रखता है 6% आपके पर एनम का इंटरेस्ट लेने का बच्चों, राइट है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नेक्स्ट जब लेक्चर बनाएंगे तो पहले कमेंट को देखेंगे और कमेंट को देखने के बाद फिर हम इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे, जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो सके और हम भी इसको अच्छी तरीके से डिजाइन कर सके। तो सबसे पहले राइट्स लिख के, ये सारे के सारे राइट आपको लिख लेने हैं।
तो बच्चों, आज की जो क्लास थी हमारी, उसमें हम राइट ऑफ पार्टनर्स तक ही सीमित हैं। आपको करना क्या है कि आपको जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जो भी आपके पास बुक्स है, उस बुक से थ्योरिकल पार्ट आप बना लें, लेकिन अपने नोट्स के अंदर जो भी डिटेलिंग लिखना वो लिख लें। हमारी स्लाइड के ऊपर हम आपको एक एक 1 बाय 1 सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि ये मेरा जो पहला वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैं पूरा 100% सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं